फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 4 का भाषा माधुरी का पार्ट 7 दादी का रेडियो का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कहानी में से हम लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर जो दिया है उसको करेंगे। कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को ऐसा सब क्यों कहते थे? क्यों कहते थे सबको ऐसा? रोहित दादी को मोहल्ले तथा स्कूल की घटनाएं बताता, इसके साथ साथ रेडियो तथा टेलीविजन पर सुनी समाचार भी सुनाता था। अतः सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे। दादी का पैर उतना अच्छा नहीं था कि वो चल फिर सकती थी, ज़्यादा नहीं, तो रोहित ज़्यादा मोहल्ले भर की सारी बातें और स्कूल की सारी बातें आके अपनी दादी को पूरा सब बताता था, है ना। और रेडियो समाचार में भी जो सुनता था तो बताता था, इसीलिए सब उसको दादी का रेडियो कहते थे, है ना। रेडियो जो हमेशा समाचार सुनाता है। हाँ। सेकंड, रोहित दादी को कौन सी खबरें सुनाता था? रोहित दादी को मोहल्ले और स्कूल की बातें बताता था। दादी चुपचाप कमरे में चली गई। दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ? दादी तो चली गई चुपचाप, क्यों चल गई थी, क्या हुआ था? रोहित को परीक्षा में आए कम अंकों का जिम्मेदार उसके पिता ने दादी को ठहराया, है ना। हाँ। दादी को कहा तेरे ही वजह से कम अंक आया, दुख हुआ, अतः दादी को बहुत दुख हुआ, है ना। हाँ। समझ में आया? हाँ। रोहित को परीक्षा में आए कम अंकों का जिम्मेदार उसके पिताजी ने दादी को ठहराया, है ना। इसको हर तरीके से लिख सकती है कि रोहित को कम अंक आया, जिसके लिए उसके पिताजी ने उसकी दादी को डांटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति क्यों ठीक नहीं लगा? उसके पिताजी दादी के साथ जो व्यवहार किए वो रोहित को लगा कि ये बहुत बुरा व्यवहार मेरे दादी के साथ किए। तो ऐसा क्यों लगा हुआ रोहित को? रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति ठीक नहीं लगा क्योंकि उसके पिता ने अपनी माता से ऊंची आवाज में बात की तथा उन्हें बेवजह डांटा। तो रोहित को इसलिए नहीं अच्छा लगा अपने पिताजी का व्यवहार क्योंकि उसके पिताजी ने अपनी माता से, यानी कि रोहित की दादी माँ से, है ना। पिताजी की माँ रोहित की दादी माँ से ऊंची आवाज में बात की और उसको बेवजह डांटा, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं ना था। उसका कोई दोष नहीं था। रोहित का कम नंबर आया था, उसमें दादी का तो कोई दोष नहीं था, है ना। नहीं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। सम्मान दूंगा। सम्मान मतलब रिस्पेक्ट। हाँ। रोहित अपना डायरी में लिखा था ना। हाँ। कि मेरे दादी को मेरे पापा और मम्मी अच्छे से नहीं व्यवहार करते हैं, तो मेरी दादी को इतना दुख होता है ना। हाँ। लेकिन मैं जब बड़ा होऊंगा तो अपने माता पिता को ऐसा व्यवहार करूंगा कि उनको अच्छा लगेगा, है ना। उनको अच्छा सम्मान दूंगा, क्योंकि इतना दुख मैं अपने माता पिता को नहीं दूंगा जैसे मेरे पिताजी अपने माता जी को दे रहे हैं। तो वही क्वेश्चन है कि रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्या लिखा? क्यों लिखा, है ना। क्यों उसने अपने डायरी में ये चीज लिखा था, है ना। रोहित एक समझदार बालक था। उसने यह महसूस किया था कि बुढ़ापे में लोगों की कद्र कम हो जाती है। देखते हैं कि जो बूढ़ा हो जाता है उसका लोग कम कद्र करते हैं। कद्र मीन्स उसका कम रिस्पेक्ट करते हैं, कम वैल्यू देते हैं। हाँ। कद्र मीन्स वैल्यू, है ना। हाँ। तो बूढ़े हो जाने के बाद लोग उस बूढ़े का कम वैल्यू देते हैं। कभी वही बूढ़ा जवान था तब उसको पाला पोसा था, है ना। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो बिना काम का समझने लगते हैं, कम वैल्यू देते हैं। तो रोहित ये महसूस किया था, इसलिए उसने कॉपी में लिखा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब भी अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा, है ना। तो हाँ। इसने एहसास किया था कि बूढ़ा हो जाने के बाद जैसे मेरे माता पिता जब बूढ़ा हो जाएंगे तब भी मैं उनका वैल्यू वैसा ही कर दूंगा और उनका रिस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। तो वो एक समझदार बालक था। उसने यह महसूस किया था कि बुढ़ापे में लोगों की कद्र कम हो जाती है, इसलिए उसने कॉपी में लिखा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर भी अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा, ठीक है। 2-4 बार पढ़ने से क्वेश्चन इजी से याद हो जाएगा, बहुत आसान है। रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव डाला?
डाटा, सॉरी डाला। रोहित ने जो ये शब्द लिखे कि मैं उनको तभी सम्मान दूंगा, है ना, लेकिन मेरे माता पिता अपने दादी को, अपनी माँ को नहीं सम्मान दे रहे हैं, बट मैं दूंगा, है ना। तो ये शब्द सुन के उनके माता पिता पर क्या इफेक्ट पड़ा, प्रभाव मीन्स क्या इफेक्ट पड़ा, है ना, उनके बीच। तो क्या इफेक्ट पड़ा, रोहित के लिखे इन शब्दों को जब उसके माता पिता ने पढ़ा तब वे पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तब वे पश्चाताप के आंसू बहाने लगे। और पश्चाताप मतलब होता है पछतावा, है ना। और वे जाकर अपनी माँ यानी कि रोहित की दादी से क्षमा याचना करने लगे। याचना मतलब क्षमा मांगने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे। याचना मीन्स रिक्वेस्ट। तो क्षमा मांगने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, ये चीज हमने गलत किया, है ना। ऐसा अब हम आपसे व्यवहार नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार बहुत खराब था, ऐसा उनको ये चीज का एहसास हुआ। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। रोहित पिता और दादी के लिए आप इनमें से किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहेंगे और क्यों? ये जो शब्द यहाँ पे दिया गया है ना, भावुक, होशियार, ममतामय, शांत, समझदार, क्रोधी, दयालु, तो इसमें से आप किसके लिए कौन सा शब्द चुनेंगे? भावुक, तो भावुक कौन था? इमोशनल कौन था? रोहित था। होशियार कौन था? होशियार रोहित था। ममतामयी कौन था? ममतामयी मतलब जिसके दिल में ममता है, दादी। और शांत कौन रहते थे? दादी। समझदार कौन था? समझदार पिता। हाँ। क्रोधी भी पिता। दयालु दादी। तो अब ये थे कौन थे, उसके आगे लिखना है। और वो ऐसा क्यों तुम ऐसा सोचती हो, उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे दादी ममतामयी, शांत, दयालु तीनों थी, ठीक है। और वो ऐसा क्यों थी, तो उसके लिए क्या है, क्योंकि दादी अपना दुख किसी से नहीं कहती थी और वह अपने पोते से भी बहुत प्रेम करती थी। और पिताजी क्या थे? क्रोधी थे और समझदार थे। क्यों? पिताजी ने अपनी माताजी को डांटा, इसलिए वो उससे पता चलता है कि वो बहुत क्रोधी थे। और समझदार थे, ये कैसे पता चलता है? और फिर उन्होंने अपने गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नहीं, उन्हें। फिर उन्हें समझदार कैसे थे कि वो उन्होंने डांटा, ठीक है डांटा, लेकिन फिर वो उनको एहसास हुआ कि हम गलत किए, है ना। तो ये चीज की वजह से वो समझदार भी थे, ये पता चलता है, ठीक है। रोहित भावुक और होशियार। तो भावुक मतलब इमोशनल। वो इमोशनल था और होशियार था, उल्टा कर दिया। होशियार था, रोहित अपनी कक्षा में प्रथम आता था, इसे पता चलता है कि होशियार था। और भावुक था कैसे, कि वो दादी के दुख को समझता था, है ना, उसके अंदर अच्छा इमोशनल वाला हृदय था, है ना, ठीक है। उसके अलावा घर में कोई नहीं दादी के बारे में सोचता था। अब यहाँ पे सही निशान लगाना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही निशान लगाइए। रोहित अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? तो वो चैप्टर के फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि वो चंडीगढ़ में रहता था। दादी रोहित को कौन सी कहानियां सुनाती थी? दादी रोहित को नई नई कहानियां सुनाती थी। है बातचीत के लिए, मतलब जो आपने पढ़ा उसमें आपको अगर पूछेगा कि क्या, ऐसे जो नॉर्मल बातचीत के लिए पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? कि दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। क्यों वो अपना दुख किसी को नहीं बताती थी? जबकि घर में उसके बेटा थे, बहू थे, पोता थे, पोती थी, लेकिन फिर भी वो अपना दुख किसी को क्यों नहीं बताती थी? बस बताती थी तो थोड़ा बहुत रोहित को ही बताती थी और किसी को नहीं। तो ऐसा क्यों करती थी दादी? तो दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी क्योंकि रोहित के अलावा उनकी बात कोई नहीं सुनता था। तो रोहित के अलावा उनकी बात कोई सुनता ही नहीं था, तो वो अपना दुख किसी को क्या बताती, क्या फायदा था? नेक्स्ट है, वही बात है कि आप अपना दुख किसे बताते हैं और क्यों, ये पूछ रहे हैं। अब आप अपनी दुख किसे बताते हैं? तो हर कोई अपना अपना दुख जो है अपने अनुसार बताता है। तो तुम यहाँ लिखी है कि मैं अपना दुख माँ को बताती हूँ, ठीक है। हम जानते हैं तुम अपना दुख मुझे ही बताती है, क्योंकि और कोई सुन भी नहीं करेगा तेरा दुख। तो तुम है ये, इसी तरह से कौन तेरा दुख सुनेगा? दुखड़ा कौन तेरा सुनेगा? कोई तेरा फ्रेंड भी नहीं है, तेरे पापा भी नहीं सुनेंगे तुम्हारा दुख, ठीक है। एक हम ही बचते हैं जिसको तुम और क्या क्या करेगी, बताएगी नहीं तो कौन बचता है? ज़्यादा भाव मत खाइए। तो तुम कुछ खिला नहीं रही है तो भाव ही खा लेंगे। तो हाँ ठीक है, चलिए बात खत्म। मैं अपना दुख अपनी माँ को बताती हूँ, यह अनुषा बोल रही है। सब अपने अपने अनुसार आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि वे मुझे बहुत अच्छा, अपने अपने अनुसार अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। तो मैं अपना दुख अपनी माँ को बताती हूँ क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छा सलाह देती है। और नहीं भी देंगे तो क्या करेंगे, मेरा भी तो देना है, मजबूरी है। तुमको अच्छा सलाह नहीं देंगे तो क्या गलत सलाह देंगे?
बच्चों नहीं, कभी भी कोई माँ गलत सलाह अपने बच्चे को नहीं देगी, ठीक है। और आप लोग भी समझिए, कोई भी दुख हो, अगर आप किसी को भी बताइए, अपने दोस्त को बताइए और साथी को बताइए, किसी को बताइए, बट अपनी माँ को भी हर चीज़ बताया कीजिए, ताकि वो आपको सही राह पे और सही सोल्यूशन दे सके, सही राह पे चलने की वो हिदायत देगी। हिदायत मतलब क्या बता दें, सीख देगी, है ना। सीख मतलब क्या बता दें। आप अपना नहीं, माता पिता ने दादी से माफ़ी क्यों मांगी? क्यों मांगी थी? उनको एहसास हो गया था, है ना, कि हम गलत कर रहे हैं। तो माता पिता ने दादी से माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया था। कल्पना, आपकी कल्पना यानी कि आप अपने अनुसार सोचिए, है ना। क्या सोचिए? आपने अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, ठीक है। बहुत, हर कोई सुनता है दादी नानी से कहानियां। मान लीजिए कि आपकी दादी नानी आपसे कहानी सुनाने के लिए कहे, तो आप कौन सी कहानी सुनाइएगा? सुनाएंगे अपनी कहानी सुनाइए। आप यहाँ पे एक अपनी कहानी सुनाइए। आपने यहाँ पे लिखा है चिड़िया का दाना, ठीक है। नानी तो ये कहानी कितना बार ही बताती है, जब जाओ तब यही वाला कहानी। एक गाने सुन हम लोग को भी यही बताई थी। और यही कहानी तुम लोग को भी बताती है। एक कहानी सुन सुन के कान पक गया है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक बार एक चिड़िया को दाल का एक दाना मिला। वे उड़ के अपने घर जा रही थी। उड़ते उड़ते उसका दाना टूटे लकड़ी पर फंस गया, मतलब पेड़ पर बैठी ना, दाना टूटे लकड़ी पर फंस गया, मतलब पेड़ पर बैठी थी, ये तुम छोड़ दी, पेड़ पर बैठी थी, तब उसका दाना जो है टूटे लकड़ी पर फंस गया, पेड़ की लकड़ी पर। तो वे बढ़ई के पास गई और कहा, बढ़ई बढ़ई लकड़ी काटो, उसमें मेरा दाना है, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, क्या लेके परदेश जाऊंगी। वो परदेश जा रही थी, अपने मतलब अपने बच्चों के लिए वो दाना लेके जा रही थी। एक ही दाल का दाना था, वही खाएगी, फिर अपने बच्चे को भी खिलाएगी। हाँ, तो चिड़िया है ना। बढ़ई बोला, भाग यहाँ से। इस तरह वे राजा के पास गई और कहा, बढ़ई को आदेश दो, है ना, कि वो क्या करेगा, वो लकड़ी काटेगा, है ना। आदेश दो, पर राजा भी नहीं माने, बोले एक छोटा सा दाना के लिए, है ना। फिर वे रानी के पास गई कि वो राजा को मनाए, और वे बढ़ई को बोले कि रानी, पर रानी भी नहीं मानी, है ना। मतलब फिर वो राजा के पास गए, राजा नहीं माना, तो क्या बोला कि रानी के पास चलते हैं। रानी राजा को बोलेगी, राजा बढ़ई को बोलेगा, बढ़ई जो है लकड़ी को काट देगा। अरे राजा था, 2-4 को दाना दे ही देता, वही है ना। तो फिर कहानी कैसे बनता है ना, यहाँ पे कुछ सीख वाली कहानी कैसे बनती, ठीक है। तो फिर वो क्या हुआ कि वो आग के पास गई और कहा कि वो रानी को जलाए, तो आग मान गया और वो रानी को जलाने लगा। आग नहीं माना था। उसके बाद फिर वो पानी के पास गई थी। लंबा कौन बनेगा? तुम इतना लंबा नहीं लिखना चाहिए, इसीलिए शॉर्ट में कर दी, है ना। बट इसमें है कि आग भी नहीं माना, तो वो फिर पानी के पास गई। पानी बोला कि तुम आग को बुझाओ अपना पानी से। फिर आग बोला, हमको मत बुझा, हम जाएंगे, है ना। खैर तुम वो नहीं लिखी, तो कोई बात नहीं, तो शॉर्ट में लिखना था, इसीलिए यहीं पे ख़त्म कर दी। खैर कोई बात नहीं, इतना दूर तो चिड़िया गई, इतना लोग के पास आग के, तो आग मान गया। आग क्या बोला, वो रानी को जलाने लगा, तो रानी आग के डर से राजा के पास गई। उसने कुछ बोला तो राजा भी मान गए, और वो बढ़ई को आदेश दिया कि वे लकड़ी को काट, तो बढ़ई मान गया। राजा का बात क्या नहीं मानेगा, मान गया। और चिड़िया को दाना मिल गया, और वे अपने बच्चे के लिए और अपने लिए दाना लेके उड़ गई, है ना। तो ये है स्टोरी, बहुत ही अच्छी प्यारी स्टोरी है। इसमें सीख से भरी हुई स्टोरी। सीख क्या है इसमें, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम कामयाब ना हो जाए, भले वो चीज़ कितनी भी छोटी। वो एक दाना के लिए चिड़िया तब तक कोशिश करती रही जब तक उसको वो अपने कोशिश में कामयाब नहीं हो गई, है ना। वो छोड़ देती, दूसरा दाना जाके चुन लाती, बट नहीं, उसने कोशिश अपना नहीं छोड़ा, है ना। कि मैंने जब अपना एक कुछ चीज़ हासिल किया है, वो हम क्यों खोने देंगे, है ना। तो ये स्टोरी आपने लिखा है, ये हमेशा तुम्हारी नानी पहले हम लोग को सुनाती थी, वही वाला कहानी अब तुम लोग को सुनाती है, यही वाला कहानी सुनाती है। इसको तो एकदम ये वाला याद है, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, क्या लेके परदेश जाऊंगी। अब यहाँ पे है भाषा की बात।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ग्रामर की बात करते हैं। शब्दों को उसके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। इधर जो शब्द दिए गए हैं और इधर ये शब्द दिए गए हैं, दोनों का मीनिंग एक होना चाहिए, ठीक है। तो पृष्ठ मतलब होता है पन्ना, पेज। पृष्ठ है मतलब पृष्ठ, ये प के नीचे री है, पू नहीं है, ये प के नीचे री है, ठीक है। पृष्ठ, ठीक है। जैसे कृषि होता है ना, क के नीचे री होता है, उसी तरह से प के नीचे री है। तुम यहाँ पे पू समझ रही थी? नहीं, मैं यहाँ पे पृष्ठ है तो यहाँ पे पी क्यों नहीं है? मतलब प में हर्षई पी। हाँ, हर्षई दुर्गई जो भी। अरे बेटा देखो, जैसे जैसे री होता है ना, री लिखती है ना ऐसे, री से ऋषि होता है ना ऐसे। तो वही उसी री का बस ये वाला लिया, इसका मतलब होता है री। ओके, तो उसमें प लगा दिए प्री, अब मान के चलो क लगा दिए क्री, ऐसे होता है कृषि, होता है ना। कृपा, क के नीचे से कृपा, कृपा होता है ना। तो वो ऋषि वाला, ऋषि का ही री लिया है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? पृष्ठ। समझ गए? पृष्ठ मीन्स पन्ना, पन्ना मीन्स पेज। प्यार, प्रेम, दोनों का मतलब एक ही है। सम्मान का मतलब इज्जत होता है। प्रकाश का मतलब रोशनी होता है। कोई ये सब ये समझाने की बात नहीं है ये, ठीक है। अब है कि सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो ये तो स्टोरी पढ़े हैं तो खुद निकल जाएगा सही शब्द क्या है। जब सब रोहित को का रेडियो कहते थे, दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को अपने पिता का अच्छा नहीं लगा। व्यवहार की कोट की कोई बात ही नहीं है वहाँ पे, है ना। व्यवहार अच्छा नहीं लगा, व्यवहार मीन्स बिहेवियर। माता पिता ने देकर रोहित को सुला दिया। झपकी देकर कि थपकी देकर? थपकी देकर। थपकी मीन्स मतलब झपकी मीन्स ऐसे नींद से जो हल्का सा झपकी ले लेता है ना। नींद से कोई ऐसे तुम कुर्सी में सोएगी और कुर्सी में ऐसे सोते सोते ऐसे झपक ले जाएगी ना, तो वो जगह झपकी। और थपकी मतलब होता है प्यार से थपथपाना किसी के सर पे या पीठ पे, से बच्चे को सुलाया जाता है ना थप थप करके, दैट इज थपकी। तो वो माता पिता झपकी दिए कि थपकी दिए? थपकी। झपकी देकर कौन कैसे सुलाएगा? अब यहाँ क्या है, नीचे दिए गए चित्र में क्या क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है यहाँ पे? मेला है। मेला है, झूला है, दादाजी है या नाना जी है? दादाजी ही है। बच्चे को ले गए हैं दिखाने के लिए। नहीं हो सकते? हाँ हो सकते हैं, कोई खिलौने की दुकान है। यहाँ पे झूले हैं, मतलब ये जो राउंड घूमने वाला झूला, यहाँ पे फेवरेट क्या है? गोलगप्पे हैं। अब इसी दृश्य को लिखना है, ठीक है। तो ऊपर दिए गए चित्र में क्या दिया गया है? मेले का दृश्य दिखाया गया है। दृश्य मीन्स पिक्चर, है ना। यहाँ पे भी वैसा ये है रा। हाँ बेटा, हाँ यही वाला, द में री है, द्री, है ना। तो ये हो गया दृश्य है, जहाँ काफी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ तो है। यहाँ दादाजी अपने पोतियों के साथ मेले में घूम रहे हैं। एक गोलगप्पे विक्रेता है, गोलगप्पे विक्रेता या फिर एक गोलगप्पे वाला है। विक्रेता मतलब? विक्रेता मतलब बेचने वाला। ठीक है, तो यहाँ विक्रेता छोड़ो, लिखो डायरेक्ट एक गोलगप्पे वाला है। तो गोलगप्पे वाला है। फिर क्या है? खिलौने की दुकान है, दिखाए थे यहाँ पे खिलौना लिखा हुआ है ना। तो खिलौने की दुकान है। बिजली झूला है, बिजली झूला ये लाइन से चल रहा है ना, इलेक्ट्रिक से चल रहा है। कोई हाथ से इसको घुमा सकता है? इतना बड़ा झूला नहीं ना। तथा घोड़े वाली सवारी का आनंद उठाते हुए बच्चे भी हैं। इस तरह से दृश्य, ऐसे ही से धीरे धीरे स्टोरी लिखने की कला आएगी, ठीक है। तो इस सब को कम मत समझो। हमेशा ये सब चीज चित्र को देख के लिखने का कोशिश करो। इसमें और भी बहुत सारा चीज मिल जाएगा अगर चाहेगी तो। चलिए, अब जीवन मूल्य की बातें। जीवन मूल्य में क्या? जीवन मूल्य का क्वेश्चन ऐसा है कि इससे पता चलता है कि आपका सोच, आपका विचार कैसा है ना। जीवन में आपकी वैल्यू, मतलब आप किस तरह के वैल्यूएबल सोच आप रखते हैं, ठीक है। आपका खुद का पर्सनालिटी पता चलता है। तो घर के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार का हिस्सा है ना। क्या हमारे परिवार से अलग है? दादा दादी हमारे परिवार में है, ठीक है। हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। हाँ, तो करना ही चाहिए। अब क्वेश्चन है, आप दादा दादी नाना नानी का सम्मान किस प्रकार करते हैं, बताइए। तो आप किस प्रकार करते हैं? आपने लिखा है कि मैं दादा दादी नाना नानी की हर बात सुनती हूँ, जो उनकी ज़रूरत होती है मैं उन्हें ला के देती हूँ। मतलब ख़रीद के नहीं, बल्कि छोटे छोटे चीज़, जैसे पानी लाना है ना, खाना ला देना, और कोई चीज़ है वो आप ला के, वो तेरा डेली का काम है।
वो आप ला के देते हैं। मैं कभी भी उनको ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती हूँ, हिम्मत ही नहीं है बोलने का बोल पाएगी ऊंची आवाज़ में? नहीं बोल पाएगी, है ना, बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ। तो इस तरह से आप उनका सम्मान करती हैं। और है क्वेश्चन कि आप अपने माता पिता से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? तुम अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करती है? मैं अपने माता पिता के आदेशों का पालन करती हूँ, बिल्कुल। हम लोग से बिना पूछे तुम नहीं कुछ करती है, हम ये मानते हैं, और जो बोलते हैं वो करती है, सही बात है। उनका सम्मान करती हूँ, बिल्कुल। इवन कुछ भी तुमको मिले तो तुम बिना मम्मी और पापा को दिए कभी नहीं खाती हो, क्या मतलब तारीफ़ करती हूँ, हाँ तुम ऐसा करती है। और मैं उनका दिल कभी नहीं दुखाती हूँ, अभी तक तो नहीं दुखाई है, आगे भी मत दुखाना, इसी तरह से रहना जिस तरह से अभी है। तो ये कंप्लीट होता है। हाँ, यह है कुछ करने के लिए। अपने दादी के जन्मदिन पर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाकर उन्हें दीजिए, ठीक है। खुद से दादी के जन्मदिन पर बना के कुछ देना ही चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें करने से दादी दादा नाना नानी को बहुत खुशी होती है, ये सब चीज़ करना चाहिए, ताकि उनको छोटा सा भी खुशी दीजिएगा तो उनसे बदले में आप बहुत सारी दुआ पाइएगा। ओके, तो यहाँ ये ख़त्म हुआ। आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद हो जाएगा। और इसमें वैसे कोई बात नहीं है कि जो ना समझ में आया हो, और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट कर दीजिए। तो इस चैप्टर को अब ये क्वेश्चन आंसर को यहीं ख़त्म करते हैं और विदा लेते हैं आपसे। फिर और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का लेके आएंगे देखते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, बाय।